वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए जो फंडा लगता है, जो कंसेप्ट लगता है, उसके ऊपर लास्ट क्लास में डिस्कस किए। आज हम लोग एक और नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। इसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का ही पार्ट है, एंड दैट इज मोलालिटी। मोलालिटी का डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले ये समझ लो कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्विंग पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। पर केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? मोलारिटी कहते हैं। मोलारिटी को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है, और इसका फॉर्मूला जो है, स्मॉल m स्टैंड्स फॉर मोलालिटी और NV स्टैंड फॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्विंग पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो WA से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलारिटी सॉल्व करने के लिए ये एक फॉर्मूला है। इसके अलावा मोलारिटी को इस तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं, WB इंटू 1000 बाई MV इंटू WA ग्राम। ये हम लोग तब यूज़ करते हैं जब वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो ग्राम में दिया हुआ हो। और इसी का एक और पैटर्न है, WB बाई MB अगर केजी में दिया हुआ है, ऊपर का 1000 हटा देना। तो इस तरीके से मोलारिटी को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं by using the given formula. M stands for molarity of the solution and it is defined as number of moles of solute dissolving per kg of the solvent. मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेटर फॉर्मूला यही है। अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में दिया हुआ है तो जो दिया हुआ वही लिखना, और अगर केजी में नहीं दिया हुआ, ग्राम में दिया हुआ है, तो उसको केजी में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में, इसको हम लोग मार्क आउट कर लेते हैं। ये फर्स्ट फॉर्मूला मोलारिटी का जैसा न्यूमेरिकल रहेगा, अकॉर्डिंग टू दैट आप फॉर्मूला को चूज कर सकते हो। तीनों फॉर्मूला बहुत ही आसान तरीके से मोलारिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं X से। तो मोल फ्रैक्शन क्या है, इसका डेफिनेशन पहले समझ लो कि अगर हम कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसमें दो चीज़ कॉमन होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम ऐड कर दें तो वेट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, या टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को डिनोट करते हैं XV से। X फॉर मोल फ्रैक्शन, V फॉर सॉल्यूट। XV इक्वल टू होता है NV, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, Na प्लस NV। Na क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। NV क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और नंबर ऑफ मोल्स पता कैसे किया जाता है ये हमने पिछले वाली क्लास में ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, तो वहाँ से आप इसको देख लो। इसी प्रकार से X से क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पहले लेना, और फिर टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन Na प्लस NV। तो मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन
अगर लिखें तो किस तरीके से लिखें? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट विथ रिस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। क्या है? रेशियो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विथ रिस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट विथ रिस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट XA और XB को अगर हम ऐड करते हैं तो ये वैल्यू क्या देता है? यूनिटी यानी 1। इसका सिंपल यूज़ हम लोग कब करेंगे कि अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट हो गया तो हम इजीली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, इतना कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो ये मोल फ्रैक्शन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब हम लोग यहाँ पर एक और मेथड यूज़ करेंगे जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी को डिनोट किया जाता है N से। N स्टैंड फॉर नॉर्मलिटी। इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी N स्टैंड फॉर ग्राम इक्विवेलेंट weight of solute, gram equivalent weight of solute by volume in liter। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए बहुत लंबा रास्ता फॉलो करना पड़ता है। तो अभी सबसे पहले हम इसके ट्रिक्स को बता देते हैं कि कैसे हम नॉर्मलिटी को बहुत आसान तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। नॉर्मलिटी का अल्टरनेटिव फॉर्मूला है मोलारिटी N इक्वल टू मोलारिटी इनटू एसिडिटी ऑफ बेस। एसिडिटी ऑफ बेस का मतलब होता है कि जो सॉल्यूट होगा वो अगर बेस है तो उसमें कितने हाइड्रोक्साइड ग्रुप या हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है, OH माइनस आयन। तो अगर सॉल्यूट का नेचर बेसिक है तो उसमें हम जैसे एक एग्जांपल के साथ दिखाएं, NaOH एक OH है तो इसका एसिडिटी क्या हो जा रहा है? 1। इसी प्रकार से अगर मान लो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड लें तो एसिडिटी 2OH है 2। मोलारिटी पहले फाइंड आउट कर लो, और सॉल्यूट अगर बेसिक है, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होता है जब सॉल्यूट का नेचर बेसिक। इसी तरीके से N इक्वल टू मोलारिटी इंटू बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड, और इसका मतलब है नंबर ऑफ H प्लस आयन या नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो प्रेजेंट है एसिड में। तो अगर हम यहाँ एक एग्जांपल लें HCl, तो HCl का बेसिसिटी क्या आ जाएगा? 1। इस फॉर्मूला का हम यूज़ तब करते हैं जब सॉल्यूट का नेचर क्या होगा? एसिडिक। ये दो फॉर्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो नेचर ऑफ सॉल्यूट के अकॉर्डिंग अगर डेटा से मोलारिटी फाइंड हो गया तो इसको हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्मलिटी में। एक लास्ट फार्मूला इसमें बता रहा है, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी इनटू चार्ज
ऑन आयन, यानी अगर सॉल्यूट ना एसिड है ना बेस है, उस समय इस फॉर्मूला का यूज हम लोग करते हैं। अब यहाँ पर तुम लोग सोच रहे होगे कि चार्ज ऑफ आयन कैसे फाइंड करते हैं। मान लो सॉल्यूट NaCl दिया है, Na पर प्लस Cl पर माइनस, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 1 ही है, +1 -1, तो NaCl के लिए चार्ज ऑन आयन क्या हो जाएगा 1। अगर ये दिया हुआ है Na2CO3, तो हम लोग जानते हैं Na पर +1 CO3 पर -2, तो मैग्नीट्यूड ज़्यादा किस में है, कार्बोनेट आयन में, तो चार्ज ऑन आयन की जगह में आया 2। तो इस 3 फॉर्मूला का यूज़ करके नॉर्मलिटी बहुत आसान तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है और समय को आप लोग सेव कर सकते हो। इस सेशन में हमने 2 मेथड का डिस्कस किया which describe the concentration of solution। इन दोनों मेथड्स पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं और आपके टेक्स्ट बुक में भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। इन फॉर्मूलाज को, इन कंसेप्ट्स को स्टडी करने के बाद आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें एंड आई होप दैट यू विल नॉट फाइंड एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम ड्यूरिंग सॉल्विंग दोज न्यूमेरिकल्स। आने वाले वीडियो सेशन में हम लोग कुछ और मेथड्स की बात करेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय।